जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने संघ के क्षेत्र में जा करके राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को एक साथ देखा। राष्ट्रपति संघ का नाम मात्र का कार्यकारी अधिकारी होता है और राज्य का जो नामित कार्यकारी होता है वो राज्यपाल होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इन तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये दोनों केंद्र के हैं और ये राज्य के। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जरा देखिए कि क्या है। ये जो पद है ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका की तर्ज पर है ये। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इसके लिए जो योग्यता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता याद कीजिए, भारत का नागरिक हो। नागरिकता कैसे मिली उससे मतलब नहीं है, चाहे वो जन्म से भी नागरिक हो सकता है और प्राकृतिक रूप से या देशीकरण रूप से भी नागरिक हो सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, जन्म से ही नागरिक वो राष्ट्रपति बन सकता है व्यक्ति। ठीक, तो योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, दोनों में सेम है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, ये भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में सेम है। राष्ट्रपति में क्या था कि लाभ के पद पर ना हो, वही यहाँ पर भी है उपराष्ट्रपति में। चौथा क्या है कि वहां पर क्या है कि लोकसभा का पद, मतलब लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने के योग्य हो। और यहां पर क्या है, राज्यसभा की सदस्यता। ठीक, तो अंतर क्या है, पहली तीन सेम है, पहली तीन नहीं, एक दो और चार सेम है। चौथी क्या है, लाभ के पद पर ना हो। पहली क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी क्या है, मिनिमम एज 35 वर्ष हो। यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति के केस में था कि लोकसभा के सदस्य के लिए एलिजिबल हो, और यहाँ पर राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्हत एलिजिबल हो। ठीक है, तो दोनों का जरा ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति क्या करता है, चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू होती थी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और क्या होता था, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग। सांसद का मूल्य हमेशा विधायकों के मूल्य से ज्यादा होता था, सभी विधायकों का मूल्य सेम होता था। यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, मतलब चाहे वो निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों, दोनों लोग भाग लेंगे। कौन वोटिंग कराएगा, निर्वाचन कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक, और विधानसभा के सदस्यों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति संघ और राज्य दोनों को देखता है, लेकिन उपराष्ट्रपति केवल और केवल संघ का प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। ठीक, राज्यों से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जब राज्यों की भूमिका को यहाँ पर सीमित कर दिया गया, मतलब राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। और यहाँ पर सभी सदस्य का मतलब ये हुआ कि चाहे वो निर्वाचित हों और चाहे मनोनीत। ठीक, उपराष्ट्रपति का काम क्या है, राज्यसभा की अध्यक्षता करता है ये।
ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक। अब कुछ चीजें यहां पर हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? ये तो खैर हम आपको संसद में बताएंगे, लेकिन यहां पर आपको फिर बताए दे रहे हैं कि अगर ज्वाइंट सिटिंग हुई, संसद के दोनों सदन बैठे, राज्यसभा और लोकसभा, तो क्या हो रहा है? उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर वो उपस्थित नहीं है, अगर वो उपस्थित नहीं है, तो राज्यसभा के सभापति या इन्हीं को उपराष्ट्रपति को बोलते हैं राज्यसभा के सभापति, ये अध्यक्षता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये संसद के पार्ट नहीं होते, उस सभा के पार्ट नहीं है। ये राज्यसभा की जो सदस्यता है उसके अलग उपराष्ट्रपति हो रहा है। समझ गए बात? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, वो राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, सभापति होता है, लेकिन उसका मेंबर नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक। अब बात करते हैं शपथ, और ये सब तो वही रहेगा। शपथ में ये क्या करेंगे कि संविधान की रक्षा की शपथ नहीं लेंगे। वो कौन लेगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रपति। बाकी और कोई भी संविधान की रक्षा का, हाँ, संविधान के अनुसार पालन करने की बात ये करेंगे, वो सभी लोग करेंगे। ठीक। तो ये था आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करेगा? जब उसकी मृत्यु हो गए या राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया हो तब। लेकिन वो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो बचे हुए कार्यकाल हैं उनके पूरे कार्यकाल के लिए ये नियुक्त नहीं होता है। ये क्या, ये कितने दिन के लिए नियुक्ति होगा? 6 महीने के लिए मैक्सिमम। 6 महीने के अंदर दूसरे चुनाव होंगे, राष्ट्रपति चुना जाएगा, तब ये अपनी सीट छोड़ देंगे। जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो ये राज्यसभा की सदस्य, वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इनकी जगह कोई दूसरा काम करेगा, जो भी राज्यसभा चुनेगी उपसभापति को, वो काम करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये कहानी क्या है? राज्यसभा की, सभापति की, उपराष्ट्रपति की। हटाने के लिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं यहीं पर, चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए थे? कितने रिकमेंड करने वाले और कितने अप्रूव करने वाले? 50-50 लोग। और यहाँ पर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। 15,000 जमानत राशि वहां पर भी थी, यहां पर भी है। ठीक है। हटाने के लिए, हटाने के लिए महाभियोग राष्ट्रपति में था। महाभियोग की जरूरत नहीं है, यहां पर महाभियोग की कोई प्रक्रिया नहीं है। राज्यसभा प्रभावी बहुमत से, प्रभावी बहुमत, बहुमत के प्रकार आपको बताए हैं। बहुमत, प्रभावी बहुमत में वो होता है कि जो रिक्तियां हैं उनको हटा करके जो तत्कालीन सदस्य हैं उनका बहुमत लेना है, 2/3। ठीक, तो प्रभावी बहुमत से हटाना है, और ये हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित होना चाहिए। अब प्रभावी बहुमत राज्यसभा में हटाने के लिए चाहिए, यहां पर सामान्य बहुमत ही चाहिए। सामान्य बहुमत का मतलब समझ रहे हैं? जितने सदस्य प्रेजेंट हैं उसका 50% से एक ज्यादा। ठीक। प्रभावी बहुमत में क्या है कि रिक्तियों को हटा करके जो बहुमत आता है वो होता है प्रभावी बहुमत।
बहुमत के प्रकार में आपको बता रखे हैं। दूसरी चीज, हटाने के पहले क्या होगा? 14 दिन का नोटिस, एडवांस नोटिस। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अमेरिका का और उपराष्ट्रपति भारत का, दोनों में क्या अंतर है कि अगर अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, तो राष्ट्रपति की शेष टर्म तक कार्य करेगा जब तक उनका टर्म खत्म नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम 6 महीने ही वो काम कर सकते हैं, उसके बाद उसके अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। कराना मस्ट है। आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये मोटा मोटा चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये मैंने आपको राष्ट्रपति की श्रेणी जब सीरीज लिखवाए थे मैं बताए थे। राधा कृष्णन जी हुए, ठीक, उनका नाम ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं जरा अपने मेन खिलाड़ी व्यक्ति पर, वो हैं पीएम और सीएम। पीएम और सीएम, ये है केंद्र का वास्तविक केंद्र का वास्तविक प्रमुख, संघ का वास्तविक प्रमुख। एक होता है डी फैक्टो और दूसरा होता है डी ज्योर। तो डी ज्योर कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि नामित प्रमुख होता है, नाम मात्र का। और ये है वास्तविक। ये क्या है? सरकार के मुखिया हैं, सरकार का प्रमुख। वही चीज सीएम और राज्यपाल में भी लागू होगी, ठीक। पीएम के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जो लोकसभा से आएगा उसी में से कोई एक पीएम बन जाएगा। कोई इनका निश्चित कार्यकाल नहीं, सिर्फ संविधान में ये लिखा गया है क्या कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। और सामान्यतः उनका जो प्रसाद पर्यंत होता है वो 5 साल होता है। लेकिन अगर 5 साल के बीच में किसी पीएम की डेथ हो जाती है, जैसे राजीव गांधी की हुई थी, तो क्या है, तो मंत्रिमंडल अपने आप विघटित हो जाएगी। लेकिन उसी में से दल में से किसी एक को अगर प्रधानमंत्री बना दिए, दल ने प्रधानमंत्री का नेता चुन लिया प्रधानमंत्री के रूप में, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन नहीं है, वो उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा ही बनाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि मंत्रिमंडल विघटित हो गई और अब दोबारा से चुनाव कराइए, ऐसा नहीं होगा। तो मृत्यु के बाद जो भी दल का नेता चुना जाएगा वही पीएम बनाना राष्ट्रपति को मजबूरी है, उसमें उनका जो है स्वेच्छा नहीं चलेगी, ठीक है। ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सेम चीज इधर करते जाइएगा जो भी है, ठीक, क्योंकि ये दोनों सेम चल रहे हैं। जहां पर अंतर होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। पीएम किसी भी सदन का होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। कुछ ऐसे पीएम थे जो राज्यसभा से जा करके पीएम बने। कौन कौन थे? एक तो इंदिरा गांधी थी, एक मनमोहन सिंह जी थे। इन दोनों का नाम तो याद ही रखिएगा, ये राज्यसभा से थे, ठीक। कार्य, इनके क्या कार्य हैं? पहले पीएम का देख लेते हैं, फिर उसी के अनुसार सीएम का करते जाएंगे। कार्य 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो मंत्रिमंडल के प्रति,
फिर राष्ट्रपति के प्रति, फिर संसद, फिर अन्य। मंत्रिमंडल के प्रति क्या है कि मंत्रियों को चुनना और राष्ट्रपति से कहना कि मंत्री ये हमारे इस विभाग के मंत्री हैं। तो मंत्रियों को चुनना, राष्ट्रपति से उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कहना, और विभागों का बंटवारा राष्ट्रपति के साथ मिल करके कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल के संबंध में क्या है? मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कराना। दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री चाहे मंत्रिमंडल से उसकी नहीं बन रही है तो इस्तीफा दे करके पूरे मंत्रिमंडल को भी क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। तो इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है। जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए, मंत्रिमंडल अपने आप क्या हो जाती है? विघटित हो जाती है। प्रधानमंत्री का इतना महत्व है। राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के संबंध में क्या कर रहा है? राष्ट्रपति के संबंध में ये है कि कोई प्रस्ताव आया, किसी मंत्री ने रखा और मंत्रिमंडल ने उस पर विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से ये कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट पर आप विचार कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं कि इस एक्ट पर आप सिग्नेचर कीजिए, ये संविधान संशोधन विधेयक हम लाए हैं। मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति किसी को क्षमादान की शक्ति का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है? मंत्रिमंडल की सलाह है। मंत्रिमंडल की के लिखित रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकाल लगाते हैं, जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। तो ये सब क्या है? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह है। और राष्ट्रपति के साथ क्या करते हैं? राष्ट्रपति के साथ यूपीएससी के चेयरमैन को चुनना है तो राष्ट्रपति के साथ समिति ये क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। कैग को चुनना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग, तो ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति के लिए ये हो गया। संसद, ये क्या कह रहे हैं? संसद की संयुक्त बैठक के लिए राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि संयुक्त बैठक बुलाइए। संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह होगी। तब प्रधानमंत्री उनको क्या कर देगा? मंत्रिमंडल की तरफ से सलाह देगा। ठीक है। और विधेयक पर चर्चा, विधेयक को कानून कौन बना रहा है? अधिनियम। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं। ये क्या है? संसद के प्रति उनका क्या है? कार्य है। और क्या कार्य हो सकता है? सत्रावसान संसद का और विघटन, ये भी राष्ट्रपति किसके हेल्प से करते हैं? प्रधानमंत्री की सहायता से। अन्य शक्तियों में क्या है? योजना आयोग की अध्यक्षता। योजना आयोग मतलब इधर नीति आयोग लिख लीजिएगा। नीति आयोग की अध्यक्षता ये भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल हो गई, अंतर्राज्यीय परिषद, उनकी भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। विदेश नीति को मूर्त रूप देना, वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री। और और क्या हो सकता है? हाँ, सरकार का
मुख्य प्रवक्ता होता है ये। इन्होंने जो कह दिया वही पूरे मंत्रिमंडल का विचार विमर्श या उनकी राय होगी। और क्या कर सकते हैं, सत्ताधारी दल का नेता भी लिख सकते हैं, सत्ताधारी दल का नेता होता है। एक और लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री। ठीक। प्रधानमंत्री की भूमिका संसदीय लोकतंत्र में इतनी ज्यादा है कि दो कथन जरूर लिखिए। एक तो है रैमजे म्योर का, ये क्या है, ये जो मंत्रिमंडल है, संसदीय लोकतंत्र है, उसका जो, अगर वो नाव है तो उस नाव का मल्लाह कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य के जहाज का मल्लाह, राज्य के जहाज का मल्लाह कहा गया रैमजे म्योर के द्वारा। ठीक। और एक और विचारक हुए हैं मुनरो, उन्होंने कहा कि ये राज्य की नौका का कप्तान है। ये दो स्टेटमेंट जरा प्रधानमंत्री के लिए ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री ही वास्तविक सरकार का प्रमुख होता है। सीएम के केस में सारा कुछ ठीक है, यहाँ पर अन्य में क्या कर देंगे, वहां पर राष्ट्रपति की बजाय राज्यपाल ला देंगे, तो सीएम के उसमें राज्य की मंत्रिमंडल की बात की चलेगी, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा, संसद की जगह विधानमंडल आ जाएगा, और यहाँ पर अन्य में क्या आ जाएगा कि सरकार का सत्ताधारी दल का नेता होता है, जो राज्य की सरकार होती है उसका मुख्य प्रतिनिधि होता है। और यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल में प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटर स्टेट काउंसिल में जो उपाध्यक्ष होता है वो बारी बारी से वो सारे राज्य होते हैं, उसमें रोटेशन होते हैं। ठीक। जो अंतर्राज्यीय परिषदें 4-5 प्रकार की हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और साथ में नॉर्थ ईस्ट वाली क्षेत्रीय परिषद। ठीक। क्षेत्रीय परिषदों की भी उपाध्यक्षता, अध्यक्षता ये कौन कर रहे हैं, बारी बारी से मुख्यमंत्री करेंगे, और अध्यक्ष कौन होता है क्षेत्रीय परिषदों का, होता है गृह मंत्री। ठीक, ये हम आपको बता चुके हैं। अब जो काम की बात है वो ध्यान में रखिए। आर्टिकल 74, 75 और 78 ये किससे हैं संबंधित हैं? संघ से। इसी में 89 जोड़ दीजिए, 89, ये कितना हो गया, 163, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 164, और ये 167। ठीक। अब इनके बारे में कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे।
मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक। और तीसरा कि मंत्रिमंडल का विघटन या ये कहिए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, आर्टिकल 75 में ये 3 पॉइंट याद में रखिएगा। और 78 में क्या है? 78 में ये है कि मंत्री परिषद के कार्यों या विषयों की सूचना राष्ट्रपति को जब जरूरत होगी तब वो मांग सकता है, और मंत्रिपरिषद या पीएम का दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दें। ठीक, बिल्कुल सेम चीज, अगर आपने ये इधर का ध्यान रखा है तो यही सेम चीज मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होगी। सब कुछ मुख्यमंत्री के लिए राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा और पीएम की जगह आ जाएगा सीएम। संघ की मंत्रिपरिषद की जगह वहां पर राज्य की मंत्रिपरिषद आ जाएगा, बस अंतर इतना है। ठीक, तो चीजें जरा ध्यान में रखिएगा कंपैरेटिव स्टडी के लिए। एक लास्ट पॉइंट आज के उसमें बताना था कि वे सीएम जो पीएम बने, ऐसे कौन से सीएम थे जो पीएम बने? पहली बात थे मोरारजी देसाई, बॉम्बे के थे ये मोरारजी देसाई। ठीक, चौधरी चरण सिंह, अभी इनको क्या मिला है? भारत रत्न 2024 में। एक है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दोनों हैं उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। फिर देवे गौड़ा जी, अभी ये राजनैतिक गलियारों में बहुत चर्चित नाम है, सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं। ठीक, इनके पोते देवे गौड़ा जी, ये कर्नाटक। और लास्ट में जो अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहाँ से हैं? गुजरात। ठीक, तो ये 6 लोग क्या बने? ऐसे सीएम जो पीएम बने, इनका नाम जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संघ की कार्यपालिका का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या होगा? भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल या महाधिवक्ता राज्य का। बस उसके साथ ही संघ और राज्य की कार्यपालिका एक साथ समाप्त कर दें। जैसे पढ़ा रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी करके, वैसे ही आप पढ़िएगा, चीज़ें आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब कंपैरेटिव करके पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन कम से कम होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जैसे पीएम के लिए कोई मिनिमम एज निर्धारित नहीं है, वैसे सीएम के लिए निर्धारित नहीं होगी। पीएम के लिए क्या है कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, वो लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 6 महीने तक वो रह सकते हैं, उसके बाद उनको सदस्यता लेना पड़ेगा, चाहे चुनाव या मनोनीत के द्वारा। यही हाल सीएम में भी लागू होता है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ते हैं इसका लास्ट टॉपिक। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऐसे ही चार्ट बना करके, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।